देखिए बेटा, आज हम जो है सेक्शन सी करवा रहे हैं आप लोग को, है ना। तो जो है बेटा, सेक्शन सी कितने नंबर का आता है पेपर में? सेक्शन सी आता है आपका 16 मार्क्स का। तो मतलब अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके 16 मार्क्स तैयार हो गए। देखो, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट का। इसको आप टीसी से लिखोगे या फिर सीएक्स से लिखोगे। क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जैसे आपने कोई कंपनी खोली, है ना, तो जो सैलरी वगैरह दोगे एम्प्लॉयज़ को, वो तो फिक्स है ना, तो फिक्स कॉस्ट हो गई। वेरिएबल में क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल, है ना। जैसे ओनियन जूस आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्याज का तो प्राइस अप डाउन होता ही रहता है। हम्म तो ये वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। अब देखो बेटा, एक फार्मूला मैं और बता रहा हूँ। अगर आपने सबको एक्स से डिवाइड कर दिया तो सबके नाम के आगे एक आपका जो है एवरेज लग जाएगा। एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके बेटा, ठीक। आपको ये बेटा बहुत ध्यान रखना है कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला सी एक्स अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो चलो इस फार्मूले पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। सी एक्स इज इक्वल टू कितना है, देख लीजिए आप। इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा, इसमें हम लोग को सबसे पहले निकालना है x बराबर 3 पर टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो बेटा, x की जगह 3 रख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 3 से तुम्हारा ये 3 कट जाएगा। C3 बराबर क्या आ जाएगा? तो ये तुम्हारा आ जाएगा 18। ठीक है बेटा, और आपसे इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो बेटा, जब भी फिक्स कॉस्ट निकालनी होती है एक्स वालों को हटा दिया करो, कांस्टेंट टर्म नोट कर लिया करो। वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है बेटा, तो वेरिएबल कॉस्ट जब निकालनी होती है तो कांस्टेंट वाले को हटा दिया करो, एक्स वालों को नोट कर लिया करो। ठीक, अब वेरिएबल कॉस्ट आपको किस पे निकालनी है? एक्स बराबर 3 पे निकालनी है। तो क्या करोगे? एक्स की जगह 3 रख दोगे। सॉल्व किए तो अभी इसको 9 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 6, है ना। क्यों बेटा, इतना समझ गए? अब एक चीज़ और पूछी है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? सी एक्स को डिवाइड करके, देखो बताया था सी एक्स अपॉन एक्स। तो सी एक्स कितना है बेटा? सी एक्स तुम्हारा ये है, इसको एक्स से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? मतलब जो भी सी एक्स है उसमें अपॉन में मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? एक्स लिख रहा हूँ। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। अब बेटा, एक्स बराबर 3 पे ऐसे निकाल रहा हूँ मैं। 12/3, 3। 4 3 7 -1 6। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको?
अगला टॉपिक है बेटा आपका डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या होता है बेटा, इसको स्मॉल p से लिखते हैं या फिर px से लिख देते हैं। ये क्या होता है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है बेटा, SP ऑफ वन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल मतलब जो आप एक वस्तु अगर कोई भी बेचते हैं, एक आर्टिकल कोई भी बेचते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक, सपोज़ करो आपने एक बिस्कुट का पैकेट बेचा, कितने रुपए में, 5 रुपए में, तो ये हो गया उसका डिमांड फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है बेटा, इसको आप RX से लिखोगे या फिर R से लिखोगे। ये क्या होता है, जब आप डिमांड फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, x से। x का मतलब जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किया होगा, मतलब बिस्कुट के आपने अगर 15 पैकेट बना लिए हैं तो x की वैल्यू हो गई 15। ठीक है, तो 15 पैकेट बेचोगे, एक पैकेट 5 रुपए का बेच रहे हो तो रेवेन्यू कितना मिला, 15 × 5 मतलब 75। ठीक है बेटा, अब देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट फंक्शन को भी p से लिखते हैं, लेकिन ये p थोड़ा बड़ा रहता है, कैपिटल रहता है। इसका फॉर्मूला होता है RX माइनस CX का मतलब टोटल कॉस्ट। देखो ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बेटा आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए, 0। तो प्रॉफिट अभी मैंने क्या बताया, RX माइनस CX। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब RX किसके बराबर होना चाहिए, CX। सवालों में आप इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। अब देखो सवाल कराता हूँ। देखो बेटा सवाल नंबर 30 तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर से ही मैं करा रहा हूँ कि डिमांड फंक्शन तुमको दे रहा है, तुमसे रेवेन्यू पूछ रहा है। तो बेटा रेवेन्यू कैसे निकलता है, रेवेन्यू निकलता है जब आप डिमांड फंक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर दे, x से। तो इस पूरे में आप बेटा x से मल्टीप्लाई कर दो, 4000x माइनस क्या हो जाएगा, 100x²। तो रेवेन्यू कब निकालना है, जब x की वैल्यू है 3। तो x की जगह 3 रख रहा हूँ मैं। 4000 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12000 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 × 100 कितना हो गया, 900। तो 12000 में से है ना, आप कितना घटा दोगे, 900, तो कितना हो जाएगा, 11100 रुपये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है बेटा, देखिए बेटा एक सवाल आपके सामने दिख रहा है, द कॉस्ट फंक्शन को CX से लिखना चाहिए, इसने C लिखा नहीं है, मतलब आप इसको ये समझिए CX। ठीक, मिस प्रिंट है बोर्ड की तरफ से। तो CX बराबर आपको दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 6। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ स्पेसिमेन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 32। तो आपसे कह रहा है एवरेज कॉस्ट बता दो जब x की वैल्यू 3 है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है CX/X। तो भैया इसको x से डिवाइड कर लो, x से डिवाइड करोगे कुछ इस तरीके से, टू x/x। तो बेटा काट दो x से x को। और किस पे पूछ रहा है, x बराबर 3 पे पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट। तो क्या करोगे, x बराबर 3 पे पूछ रहा है तो x की जगह 3 रख दोगे।
देखो एक्स की जगह हमने 3 रख दिया, 3 2 जा, तो +2 से -2 चला गया, आंसर आ गया तुम्हारा। गड़बड़ काहे हो रहा है भाई? देखो कहाँ गड़बड़ हुई है, पता लग गया। देखो बेटा यहाँ स्क्वायर था और यहाँ एक्स है, तो एक एक्स तो बचेगा ही। तो इस एक्स की जगह मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो इस वजह से ये तुम्हारा आंसर सही हो गया। ठीक है, ये तो छोटी सी मिस्टेक थी। अब आपसे बेटा देखो क्वेश्चन नंबर मैं 29 डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है कि एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचा 20 रुपया पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का, एक सामान का जो प्राइस है, एक आर्टिकल का प्राइस है वो 20 रुपया है। तो एक आर्टिकल का जो भी सेलिंग प्राइस होता है वो डिमांड फंक्शन होता है, तो P बराबर 20। अब वो कह रहा है फ़िक्स कॉस्ट जो है 45,000 है। तो टोटल फ़िक्स कॉस्ट कितनी है? 45,000। ठीक, एंड वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा TVC कितना है? 25% है टोटल रेवेन्यू का। अच्छा, रेवेन्यू कितना आ जाएगा बेटा? अगर आप डिमांड फंक्शन में एक्स इंटू कर दो तो रेवेन्यू आ जाता है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कह रहा है 25% है रेवेन्यू का। 25% का मतलब क्या हुआ? 25/100 किसका? रेवेन्यू का। रेवेन्यू तो मैं 20x दिख रहा है, दिख रहा है, तो 25 जा और 5 जा मतलब 5x आ गया TVC। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, TFC प्लस TVC। बिल्कुल कायदे की चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें करा रहा हूँ। अगर पेपर कठिन भी आ जाएगा ना, तो देखो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होते ना बेटा, तो जब पेपर कठिन आता है ना तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, सिर्फ MCQ नहीं करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो TFC प्लस TVC, TFC की वैल्यू 45,000, TVC की वैल्यू 5x। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही हो गया। अब देखिए बेटा कुछ और फार्मूले आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। पहला है मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मार्जिनल कॉस्ट जो है इसका फार्मूला होता है आपका, देखो मार्जिनल वर्ड जहाँ कहीं भी लग जाएगा उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। कॉस्ट के आगे मार्जिनल लगा है तो इसका मतलब कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है तो किसका डिफरेंशिएशन करोगे? रेवेन्यू का करोगे। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है तो किसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा? एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करोगे। और एक फार्मूला मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बराबर 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। बेटा ये फार्मूला भी ध्यान रखना, ऑप्शन में आ गया तो यहाँ प्लस लगा देगा, किसी ऑप्शन में हम इंटू लगा देगा, किसी में डिवाइड लगा देगा। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेटा अब मैं आपका स्पेसिमेन पेपर से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है, रेवेन्यू आपसे पूछ रहा है। तो रेवेन्यू चाहिए तो डिमांड फंक्शन में x से मल्टीप्लाई कर लो, AX³ प्लस BX² प्लस CX। तो बेटा देखो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ूंगा वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अभी बेटा पिछले क्वेश्चन में मैंने रेवेन्यू कितना निकाला था? AX³ BX²
प्लस सी एक्स। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है बेटा तुमसे? पूछ रहा है तुमसे मार्जिनल रेवेन्यू। क्या पूछ रहा है तुमसे? मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है तो किसका डिफरेंशिएशन कर दोगे? रेवेन्यू का। ए लिखो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। बी लिखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? c। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ये तुम्हारा ऑप्शन सही है, बी वाला। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कह रहा है कि स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू बताइए। अब आप कहोगे सर आपने स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला तो बताया नहीं। तो बेटा जिस किसी भी चीज़ का स्लोप पूछे, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू का पूछे, चाहे एवरेज कॉस्ट का पूछे, चाहे जिसका पूछे, जिसका भी स्लोप पूछ रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू का पूछ रहा है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, स्लोप आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो, 2 3 जा 6, एक्स का 1 होता है तो 2b, कांस्टेंट का 0 हो गया। तो बेटा इसका भी तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। समझ रहे हो ना? देखो बेटा हम लोग आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि वैल्यू बताओ एक्स की जिसके लिए मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है। ये बहुत ध्यान से देखना, मार्जिनल रेवेन्यू को कह रहा है इंक्रीज़ कर रहा है, तो जिसको भी कहे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ उसका डिफरेंशिएशन कर लो। अगर कहे इंक्रीज़ कर रहा है तो बेटा ग्रेटर देन 0 लगा देना, और अगर कहे डिक्रीज़ कर रहा है तो लेस देन 0 लगा देना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू अभी मैंने निकाला था, कितना आया था? 6ax प्लस 2b। ओके बेटा, तो इसकी जगह लिख दिया, 2b उधर ले गए माइनस का हो गया, 6 से नीचे ले आए, काट पीट लिया। तो ये देखो तुम्हारा आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला। ओके बेटा, अब देखो एक सवाल और रह गया है। हम लोगों ने सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे कॉन्सेप्ट देखे और सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। एक सवाल रह गया है। देखिए बेटा, इस सवाल को पढ़ोगे तो कह रहा है एक कंपनी जो है एक्स पैकेट सेल कर रही है बिस्कुट के, और एक पैकेट का कितना खर्चा है? 5 रुपये। तो एक पैकेट का जो भी पैसा होता है उसको डिमांड फंक्शन कहते हैं। और रेवेन्यू कैसे निकलता है? डिमांड फंक्शन में किससे मल्टीप्लाई करके? एक्स से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा, उसके बाद अब वो कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है? कह रहा है कि 5 रुपया पर पैकेट। ठीक, अब कह रहा है 5 रुपया पर पैकेट है, जो बनाने का खर्चा आया वो 5 रुपया पर पैकेट है। अब तुमने एक पैकेट तो बनाया नहीं है, तुमने कितने पैकेट बनाए हैं? एक्स पैकेट। उसने सवाल में लिखा है कि आपने एक्स पैकेट बनाए हैं। ठीक है, तो बेटा एक पैकेट बनाने का 5 रुपया खर्चा आ रहा है, तो एक्स पैकेट बनाने का कितना आएगा? 5x। लिख रहा है प्लस कितना पैसा? 700 रुपया। तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दीज पैकेट इज़ 5 रुपया पर पैकेट, और आपने एक्स पैकेट बनाए होंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस 700 रुपया। आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला अभी पढ़ाया था मैंने, RX माइनस CX। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे? RX माइनस CX। तो डिमांड फंक्शन तुम्हारा कितना था? 10। तो RX तो तुम्हारा 10 है, 10 में से इसको घटा दो, कितना जाएगा? 10x माइनस 5x माइनस 700। तो 10 में से 5 गया, 5x माइनस 700। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला सही है। ठीक, अब देखो
तो बेटा जो है मैंने आपका सेक्शन सी पूरा करवा दिया है, इसको आराम से पढ़ लो और अपने 16 नंबर तैयार कर लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर कोई चैप्टर में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। ये चैनल इसीलिए है ना, ये चैनल व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं है, ये चैनल्स हेल्प करने के लिए है स्टूडेंट्स की। व्यूज़ चाहे एक भी ना आए, किसी भी एक बच्चे की हेल्प हो जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।